हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है बच्चों। आइए आज जो है क्लास 10 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री में जो मैं सेशन स्टार्ट किया हूँ, कार्बन एवं कार्बनिक रसायन यानी कार्बनिक यौगिक वाला जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, उसमें आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी भी कहते हैं उसको। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट लगा सके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछता है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से, और इसको आपको इसी के आधार से आगे मैं IUPAC नेम लिखने नामकरण करने का तरीका भी बताऊंगा आपको। तो आइए समझाता हूँ पहले कि समजातीय श्रेणी होता क्या बच्चों। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आइए समझाता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी, यानी यही श्रेणी है कार्बनिक यौगिक। देखो जैसे मैंने कल बताया भी था बच्चों, जैसे यहाँ CH2, यहाँ देखिए जैसे क्या है, ये आपका है CH3, ये CH2, फिर CH2, फिर CH2, और उसके बाद फिर CH2 हो सकता है, उसके बाद OH हो सकता है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से ना बच्चों, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक, इस तरीके से। तो देखो इस ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसी आधार पे कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी ना, ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में ना, अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में, ये बढ़ते हुए क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह हो। अर्थात देखने का मतलब यह है कि देख लो बच्चों, अच्छा समझाने का इसी में उदाहरण लिया हूं कि आप देखो जो इतना पूरा सदस्य है ना, इन सभी सदस्यों का केवल एक ही क्रियात्मक समूह है। समझ में आ गया? वही लिखा गया है कि प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, यानी सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित होना चाहिए। यहाँ इस तरीके से दिखा गया। उसके बाद में तथा जिसके दो क्रमांगत सदस्यों के अणुओं के बीच केवल कितने का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए बच्चों। देखो कैसे मैं करके दिखाता हूं बच्चों। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए बच्चों, CH2 का अंतर होना चाहिए, तो अंतर कितना कैसे होना चाहिए CH2 का, वहीं से आपको दिखाया गया कि प्रत्येक अणुओं के बीच कितने का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर यहाँ होना चाहिए, तो इसे आपको दिखाया गया है, ठीक ना। CH2 का अंतर होना चाहिए, तो ये चीज आपको स्पष्ट हो। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप वहां देखे होंगे, जैसे देखिएगा CH4 ना, अब यहाँ C2H6 होता है, तो यहाँ देखो CH2 का अंतर होगा ना। देखो एक कार्बन यहाँ से, और उसके बाद दो हाइड्रोजन 4 है 6, ये CH2 का अंतर है कि नहीं है। आगे चलेंगे C3H8 हो जाएगा, तब देखो अब इसमें इसकी तुलना करो, तो एक कार्बन और के बाद 2 4 2 6, यहाँ 6 2 8 हो गया CH2। तो इस तरीके से देखेंगे, जो मैंने अणुसूत्र नहीं लिखवाया है उस अणुसूत्र में आप देखेंगे बच्चों, तो आपको वहां CH2 का अंतर हर एक अणुसूत्र में आपको दिखाई देगा। जैसे देखो CH4 हो गया, C2 जो है कि H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H जो है 10 हो गया। तो इस तरीके से देखो, इसमें आप देखोगे तो हमेशा CH2 का अंतर होगा बच्चों, ये CH2 का अंतर होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, प्रत्येक सदस्यों में CH2 का अंतर आपको पाया जाएगा। स्पष्ट है आपको? आइए यहाँ देखिए, कहता है सजातीय श्रेणी के सदस्यों के लक्षण। ये लक्षण आपसे परीक्षा में पूछता है बच्चों, याद रखिएगा, लक्षण परीक्षा में पूछता है। इस लक्षण में कह रहा है सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं। देखिए ये समान सूत्र है, एक समान सूत्र से क्या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ एक समान सूत्र, तो वहां वो भी समझिए, चाहे वो आपको एल्काइन का जो हमने बताया था C2 यहाँ देखो, यहाँ होता है ना CN होता है, इस CN यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ CN H2N+2 होता है। एल्केन के लिए CN यहाँ देखिएगा होता है आपका कौन सा, CN H2N होता है। एल्कीन के लिए CN H2N-2 होता है एल्काइन के लिए। तो इस समान सूत्र से, या तो फिर यहाँ देखिएगा इस समान सूत्र से क्या होता है, इसको प्रदर्शित किया जाते हैं। स्पष्ट हुआ आपको? और मैं सभी सदस्यों के क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक समूह जो होंगे, क्रियात्मक समूह देखिए, यहाँ देखिए सभी सदस्यों के क्रियात्मक समूह क्या होंगे, समान होंगे, यानी एक ही क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है। प्रत्येक क्रमांगत सदस्यों के अणुओं में कितने का अंतर होना चाहिए बच्चों,
ये देखिएगा CH2 का अंतर होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ निकाल के दिखाया, आप देख सकते हैं, ठीक ना। अब प्रत्येक क्रमांक सदस्यों को अनुभार कहता हूं ना 14 यूनिट होना चाहिए, ठीक ना, यूनिट होना चाहिए, यूनिट का अंतर होना चाहिए। कैसे बच्चों, देख लिए ही है आप, इस पर समझो। इसका देखो परमाणु क्रमांक कितना होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12, परमाणु क्रमांक 6 होता है, और परमाणु भार कितना होता है 12, तो 12 यहाँ से और 2 यहाँ हाइड्रोजन का, टोटल कितना होगा 14 यूनिट। अब देखिए प्रत्येक अंतर कितना होगा 14 यूनिट का होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए कितना होगा 14 यूनिट का। तो प्रत्येक सदस्य में कितने अंतर होना चाहिए, 14 यूनिट का अंतर होना चाहिए। समझ आ गया बच्चों, आपको हमें लगता है कि समजाति श्रेणी या सजातीय श्रेणी आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। सजातीय श्रेणी क्या हो, इस प्रकार से देखिए इसके अनुभारों में ऐसा आप लिखते जाएंगे तो प्रत्येक अनुभारों में देखिएगा CH2 का अंतर प्राप्त होता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं हम कौन सा, इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इतना नोट करिए, आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए मैं बताता हूँ अब IUPAC नामकरण लिखने की विधि जो है, कैसे हम लिखते हैं, उसके तरीके क्या है ये समझाता हूँ, सरल शब्दों में सीखने का प्रयास करिएगा। पहले यहाँ देखो IUPAC का जो फुल फॉर्म क्या है, I से होता है इंटरनेशनल, U से होता है यूनियन, ऑफ P से होता है प्योर, एंड A से अप्लाइड, और C से जो होता है केमिस्ट होता है। स्पष्ट हुआ, तो यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, स्पष्ट हुआ। अब आइए मैं समझाता हूं लिखने की विधियां क्या है इसके। अब देखिए लिखा गया कि सर्वप्रथम क्या, सर्वप्रथम कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। देखो बच्चों यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। जैसे मैं कहूँ यहाँ CH2 इस प्रकार से हो, यहाँ पहले CH3 होगा, ये CH2, ये CH2, ये CH2, फिर CH2, फिर OH, मान लो ये क्रियात्मक समूह OH है। तो सबसे क्या हम क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। हम गिनती देखिए यहाँ की यहाँ तो ये सीधे साधा एकदम है, तो इसको हम इस बार की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। या आपको मैं एक उदाहरण में और बताऊं इस तरीके से, जैसे मैं कहूं कि CH2 यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ देखो या ऐसे कर लो या इसको ऐसे कर लो, देखो इसी तरीके से करो CH3 CH2, यहाँ देखिए जो है कि यहाँ बंद लगाते जाइए CH2। अब यहाँ देखिएगा इस तरीके से आपका हो जाएगा CH2, यहाँ होगा CH3, यहाँ आपका CH3 होगा। अब यहाँ देखिएगा यहाँ हम सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे बच्चों। देखिए जैसे यहाँ देखिएगा क्रियात्मक समूह में कहा जहां से वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ से आखिर से गिनती स्टार्ट भी करते हैं, तो देखिए कार्बन संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैसे हमें सबसे लंबी श्रृंखला चुनाव करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमको मान लीजिए 1 2 3 4 5 हो जाएगा, हमें सबसे लंबी श्रृंखला चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो मुझे यहाँ से यहाँ पे जाने पर सबसे लंबी श्रृंखला चुना हुआ है, 6 कार्बन मिली, और सीधे आते तो कितने कार्बन मिलते, 5 कार्बन मिलते। तो वही कह रहा है कि सबसे लंबी श्रृंखला को चुन लेते हैं। इसके बाद श्रृंखला में उपस्थित कार्बनों की संख्या के आधार पर हमने कहा 5 कार्बन है तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, उसके साथ हेक्सेन लिखेंगे, ये सब सिंगल बॉन्ड से है, और यहाँ भी जो सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स प्लस यहाँ OH का जो क्या क्रियात्मक समूह आल होता है, तो वहां ऑल लगा देंगे तो हो जाएगा हेक्सेनॉल। क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल बच्चे हो जाएगा, स्पष्ट होगा। अब उसी श्रृंखला के आधार पर क्या करते हैं, संगत एल्केन का हम नाम लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ बताऊं कि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का लिखते हैं हेक्स लिखते हैं बच्चे, और उसके बाद में यहाँ सब सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे हेक्सेन, हेक्सेन में से ही हटा के ऑल लिखेंगे तो हो जाएगा हेक्सेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सेनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं सबसे लंबी श्रृंखला का, ठीक है। आइए यहाँ दूसरा देखिए क्या होगा। दूसरा करा कि कार्बन परमाणु की चुनी हुई श्रृंखला, करा जो श्रृंखला चुन रहे हैं, करा चुनी हुई श्रृंखला में परमाणुओं की संख्या क्रम से लिखते हैं। क्रम से मतलब देखो यही क्रम से, चाहे एक तरफ से जहां से क्रियात्मक समूह पास हो क्रम से, एक ऐसा नहीं एक यहाँ लिख लिए 2 यहाँ लिख लिए 5 यहाँ, ऐसे नहीं होता, क्रम से। देखो यहाँ से क्रियात्मक समूह तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके तो क्रम से मैंने लिखा है।
तो क्रम से लिखते हैं। संख्याओं का क्रम उस सिरे से प्रारंभ करते हैं, संख्याओं का क्रम उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जहां प्रास श्रृंखला या क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नजदीक हो। तो बच्चों देखो यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है, नजदीक है, इसलिए यहां से हमने क्या किया, स्टार्ट किया। सही है, समझ में आ गया। जैसे मान लो बच्चों हमें यहाँ करना इस तरीके से यहाँ दिखा गया, ठीक है। अब इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो यहाँ हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। इसमें देखो इसमें क्रियात्मक समूह एस था, लेकिन इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कहाँ से आए, तो देखो ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 होगा, और ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो हम सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, 1 2 3 यहाँ 4, और 4 के बाद देखिए यहाँ 5 यहाँ 6, यहाँ सबसे लंबी श्रृंखला यहाँ हो जाएगा। देखिए 1 2 3 1 4, ठीक ना, समझ में आ गया। इस तरीके से देखिए लंबी श्रृंखला मिल गई। तो ये लंबी श्रृंखला का नाम हम लिखेंगे, तो क्या सब में सिंगल बॉन्ड है, देखो इतना है 6 है, तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स एन, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हेक्स प्लस एन हो जाएगा, हेक्स प्लस एन बराबर हो जाएगा बच्चों हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो समझ में आ गया बच्चों। हमें लगता है कि आपको ये आईपीएससी नाम लिखने का जो तरीका मैंने बताया वो एकदम स्पष्ट हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें सब चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। ऐसा कोई बात नहीं हुई जिसमें आपको समझ में न आया हो। मैं यहाँ सब समझाने का प्रयास कर दिया हूं बच्चों। अब मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, जहां से मैं आपको अब एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल कराने का प्रयास करूंगा, जो वही एग्जाम्पल कराऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिले हैं ना। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और उसके बाद में लाइक करना है, कमेंट करना, अपना सुझाव देना है कि हाँ सर मुझे इस तरीके से बताना, ठीक है। तो मैं उस तरीके से आपको क्लास लूंगा, ठीक है। उसके लिए थैंक यू सो मच।